भाई जब क्लास चलती है तो बोलना नहीं है किसी ने, बार बार ना कहना पड़ा और सीधा बैठा करो, जिग जैग करके बैठो। जशन तू उधर आ जा, जल्दी आ। जिग जैग की फॉर्म में बैठ जाओ। यस बच्चों, स्टार्ट करें। हेलो, ऑनलाइन में आवाज आ रही है बच्चों? हेलो हेलो, हेलो हेलो, तेजस्वी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। एक मिनट, यूएसबी ऑडियो। हेलो हेलो, अब देखना। हेलो हेलो, बच्चे आवाज आ रही है तेजस्वी? हेलो हेलो, हेलो, हाँ तेजस्वी आवाज आ रही है बच्चे? सागर? यस सर, आवाज। ओके ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में ना मैंने आपको करवाया था करंट, इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट में डिफरेंस। तो बताओगे? एक इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों और एक हीट करंट होता है, दोनों में डिफरेंस बताओ। ये चीज कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में ना। इलेक्ट्रिक करंट में बताना, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते थे बच्चों? आई से। हीट करंट को किससे डिनोट करते थे? आई एच से। अच्छा दूसरा, ये किसकी वजह से होता था इलेक्ट्रिक करंट बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसकी वजह से होता था? ओ वेरी गुड, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता। एक पॉइंट और बताया था मैंने आपको, इसके अंदर आर रेजिस्टेंस किसके इक्वल था? रेजिस्टेंस किसके इक्वल था बच्चों? रेजिस्टेंस डेल्टा वी बाय आई। इसके अंदर बताओ क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? थर्मल रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? डेल्टा टी बाय आई एच। कोई डाउट है किसी को यहां तक? ओके, यहां तक ही किया था, और तो नहीं देखना लिखा था कुछ हमने? हाँ जी, यहां तक ही लिखा था बच्चों। ओके, यस इसको बच्चों नोट कर लो। नोट हुआ तो आगे चले। ये एनालॉजी नोट हुई है तो आगे चले हम। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहां तक। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो वो चीज आप पूछ सकते हो बच्चों।
यस, चले आगे। एक चीज मैंने और बतानी थी, तुम्हें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? रो एल अपॉन ए। रो क्या होती है? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का उलट क्या होता था, याद है आपको? कंडक्टिविटी 1/सिग्मा। यही होती थी रेजिस्टेंस, याद है आपको? आपने 10th क्लास में की होगी। यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगी? थर्मल रेजिस्टेंस। वो यहां कंडक्टिविटी सिग्मा होती है, यहां पर कंडक्टिविटी क्या होती है? के थर्मल कंडक्टिविटी के, याद है ना आपको? वो एल अपॉन ए। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों, यहां पर ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यानी थर्मल रेजिस्टेंस भी किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पर डिपेंड करती है, और एरिया ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करती है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ होगा, 15-20 मिनट का। ये थोड़ा सा ना कॉम्पिटिटिव लेवल पर है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है फॉर्मूले, ठीक है? इसके बाद हमारा नॉर्मल थ्योरेटिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़े से न्यूमेरिकल हैं, 2-4 न्यूमेरिकल आप कर लो, ये कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ जी बच्चों, ये नोट कर लिया आपने सभी ने? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद मैं बात करता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसके बाद साइड पे लिख देता हूं। चलो, तुम्हें पता है अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हों तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? वेरी गुड। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हों तो क्या होती है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर करंट I होता है, यहां पर करंट I1 चला जाता है, यहां पर करंट I2 चला जाता है, यहां पर तो करंट सेम ही रहता है। सीरीज में करंट क्या रहता है बच्चों? पैरेलल में करंट क्या रहता है? सीरीज में क्या चीज सेम डिफरेंट होती है? पोटेंशियल डिफरेंट होता है। यानी इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अलग होगा और इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अलग होगा। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? याद है आपको? V सेम होता है, पोटेंशियल इसका भी और इसका भी सेम होता है दोनों का। अब बच्चों ये देखो, ये जो करंट जा रहा था और दो रजिस्टर में से जा रहा था, अब हमने करंट नहीं भेजना, अब हमने कौन सा करंट भेजना है? हमने हीट करंट भेजना है। हीट करंट जब भेजेंगे, दो कंडक्टर्स होंगे, इसको नोट करना है तो कर लो, मैं अभी इसको रब कर रहा हूं। देखो अब हमने क्या करना है, दो रॉड्स होंगी बच्चों, एक पहली रॉड और एक दूसरी रॉड। ये दो रॉड होगी, इनमें से हीट फ्लो करेगी ऐसे, यहां से यहां तक, ठीक है? तो ये दो रॉड किसमें लगी हैं बच्चों? इसी तरह ये दो रॉड्स लगी होंगी, एक और दूसरी, ये किसमें लगी हुई हैं? पैर। यानी दो रोड सीरीज में लग सकती हैं, दो रोड पैरेलल में लग सकती हैं। अगर सीरीज में लगेगी तो करंट जो है वो सीरीज में, हीट करंट जो हीट फ्लो करेगी सीरीज में फ्लो करेगी। अगर पैरेलल लगी होंगी तो हीट करंट क्या किस में फ्लो करेगा? पैरेलल में करेगा। यानी जैसे दो फॉर्मूले करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए सीरीज और पैरेलल में बनाए थे, वैसे ही दो फॉर्मूले आपने हीट करंट के लिए सीरीज और पैरेलल में बनाने हैं। ये आपका काम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या करना है हमने? तो वन बाय वन हम दोनों ही फॉर्मूले डिराइव करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम सीरीज के अंदर अगर मैं दो रॉड्स को आपस में जोड़ता हूं, एक रॉड का एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरी रॉड के एंड का टेम्परेचर T2 है, पहली रॉड की लेंथ L1 है, पहली रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, पहली रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। यहां रेजिस्टेंस नहीं लेंगे। करंट, इलेक्ट्रिक करंट के केस में रेजिस्टेंस लेते हैं
और हीट करंट के केस में थर्मल कंडक्टिविटी K लेते हैं। इस रॉड की लेंथ बच्चों कितनी है? यस, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। L2 एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी, कोई डाउट है किसी को यहां तक? ओके बच्चों, अब अगर मैंने यहां पर आपको ये पूछना है कि नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी अगर दो वायर सीरीज में होती हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होती है? R1 प्लस R2 होती है। सिमिलरली अगर मैं उनको कह दो क्लास कर दी, अभी 30 मिनट तक फ्री होंगे, 40 मिनट तक। और इन दोनों को जब मैं सीरीज में जोड़ दूंगा तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगी। इन दोनों को खत्म करेंगे, R इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? R1 प्लस। बच्चों सिमिलरली मुझे दो रोड को आपस में जोड़ना है। जब मैं दो रोड को आपस में जोड़ूंगा एक बड़ी रॉड बन जाएगी जिनकी नेट रेजिस्टेंस, अगर इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, तो नेट थर्मल रेजिस्टेंस इसकी R इक्विवेलेंट हो जाएगी बच्चों, इसकी भी सेम ही हो जाएगी। अब हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करें यहां पर? हाँ जी बच्चों, वैल्यू कैलकुलेट करें। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन के अंदर मुझे बताओ R इक्विवेलेंट क्या होती है? R1 प्लस R2। ये मैं थर्मल रेजिस्टेंस लिख रहा हूं बच्चों। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 1/K1 L1 बाय A। एरिया देखो दोनों का सेम है रॉड का, इसका भी एरिया A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी एरिया A है। जब भी दो रोड सीरीज में कनेक्ट होंगी तो उनका एरिया ये सेम है, ठीक है। 1/K2 L2/A। यहां तक बच्चों की डाउट है? ये मैंने R नेट निकाल ली, R इक्विवेलेंट निकाल ली। अब बच्चों मैंने दूसरा पार्ट क्या कैलकुलेट करना है? मैंने कैलकुलेट करना है K इक्विवेलेंट। क्या कैलकुलेट करना है? K इक्विवेलेंट। अब K इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो बच्चों। मैंने R इक्विवेलेंट निकाला, ये वाला, ये R इक्विवेलेंट निकाला था। अब अगर मैं इसका R इक्विवेलेंट लिखूं तो यहां पर K की जगह जब मैं K1 K2 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा? कुछ आ जाएगा, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा। बोलो, जब मैं दोनों लेंथ को प्लस करूंगा सीरीज में तो लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगी। एरिया तो A ही रहेगा। बताओ बच्चों R इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा? रेजिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? L1 प्लस L2। यस, एरिया A और K इक्विवेलेंट। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। आप इसको थोड़ा बहुत फटाफट नोट कर लो। 15-20 मिनट का लेक्चर थोड़ा सा टफ होगा, मैं ज्यादा एडवांस में नहीं जाऊंगा, मेंस तक रहूंगा, ज्यादा एडवांस नहीं करूंगा। आप फॉर्मूले नोट कर लो, कोई बात नहीं। अगर आज नहीं समझ लगा तो ये अगर एक रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। फटाफट नोट जरूर कर लो फॉर्मूले बस। यस बच्चों, नोट कर लिया यहां तक? इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड को। मैं ऊपर से रब करके ऊपर में ही लिख रहा हूं यहां पर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
L1 प्लस L2 अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए 1 अपॉन K1 L1 अपॉन ए 1 अपॉन K2 L2 अपॉन ए से ए बच्चों कट गया, क्या बच गया यहां पर L1 प्लस L2 अपॉन के इक्विवेलेंट L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2। बच्चों यहां तक देखना, किसी को कोई डाउट है? तो K इक्विवेलेंट मेरा बच्चों क्या बन जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1, K इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा बच्चों, L1 प्लस L2 अपॉन L1 K1 L2 K2। ये बन गया बच्चों मेरा K इक्विवेलेंट, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। बच्चों आपको दो वायर्स जब जोड़ेंगे, यानी दो रॉड्स को जोड़ेंगे, पेपर में क्या कैलकुलेट करना आ सकता है, के इक्विवेलेंट। जैसे दो वायर को जोड़ा था, आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता था, R1 प्लस R2 होता था। के इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ फॉर्मूला, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2। याद कर लोगे भाई, दो वायर को सीरीज में जोड़ते हैं तो नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है नेट, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। कोई डाउट है यहां तक? अब मैं बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं और आपने सभी ने वो क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर? मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। एक क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। ये दो वायर हैं, ये पहली रॉड है और एक बच्चों ये दूसरी रॉड है। यहां पर दो रॉड्स हैं, एक रॉड का जो एरिया है वो है ए है, दोनों रॉड का। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K है बच्चों, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। इस रॉड की जो लेंथ है बच्चों वो L है, इस रॉड की जो लेंथ है वो 3L है। इस रॉड के जो एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस रॉड के एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड, आपने पता करना है आर इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट, ये दो चीजें बच्चों पता करनी है। यानी थर्मल रेजिस्टेंस पता करनी है और थर्मल कंडक्टिविटी पता करनी है, दोनों चीजें आपने पता करनी है बच्चों। मुझे बता सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी बच्चा? के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 plus L2 अपॉन upon L1 in upon K1 plus L2 upon K2। L1 की लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों फर्स्ट रॉड की, L L2 कितनी गिवन है, 3L अपॉन L1 L के, ये L2 3L अपॉन 2K। बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करता हूं ये 4L आ जाता है, नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 L बाई के बाहर निकाल लें, L बाई के बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3/2। तो ये कितना आ गया, L से L कट गया, 4K यहाँ आ गया 5/2, यानी 8/5K आ गया। बोलो बच्चों, K इक्विवेलेंट इतना आ गया। किसी को कोई डाउट है यहां तक? ओके। अच्छा बच्चों मुझे ये बता दो, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होती है? इन दोनों, अगर मैंने नेट थर्मल रेजिस्टेंस लिखनी है तो दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे तो लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी, एरिया क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो के इक्विवेलेंट होगी। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, L अपॉन के ए होता था। बोलो, L की जगह नेट रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, L इक्विवेलेंट, के की जगह के इक्विवेलेंट एरिया एज इट इज, लेंथ टोटल कितनी है, ओ वेरी गुड, के इक्विवेलेंट कितनी है, एरिया ए। तो ये कितना बन गया,
ये बन गया 5/2 L अपॉन के। आंसर बताओ बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, समझ आया? वेरी गुड। जल्दी से नोट कर लो। ये मैंने दो रॉड को सीरीज में कनेक्ट किया। अब मैं दो रॉड को किस में कनेक्ट करूंगा? पैरेलल में। करें? लो भाई, दो रॉड्स को कर दिया पैरेलल में कनेक्ट। बच्चों यहां पर क्या चीज सेम होगी? दोनों रॉड की लेंथ सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, ए। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 लिख देता हूं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या लिख देते हैं? K2। तो मुझे इसकी नेट के इक्विवेलेंट बतानी है, कितनी होगी? सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट बता सकते हो क्या होगा बच्चों? आर इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में? 1/R1 प्लस 1/R1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? यस, R1 की वैल्यू बोलो। L बाय K1A। R2 की वैल्यू कितनी होती है? L बाय K2A। यही होती है बच्चों। अभी मैं ना एरिया को A1 A2 मान लेता हूं, एरिया को अभी मैं A1 A2 मान लेता हूं। ठीक, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब बच्चों 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 A1 अपॉन L K2 A2 अपॉन L। यहां तक देखना, कोई डाउट है किसी को? बोलो। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो आर इक्विवेलेंट कितनी आएगी? 1/R इक्विवेलेंट। तुम्हें पता है थर्मल रेजिस्टेंस क्या होती थी बच्चों? L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू एरिया। L टोटल लेंथ कितनी होगी इसके अंदर? पैरेलल में टोटल लेंथ तो वायर की L ही रहेगी बच्चों। वहां पर L प्लस L 2L होगी थी। एक लेंथ ये थी, एक लेंथ ये थी। L प्लस L कितनी होगी थी? बोलो। लेकिन यहां पर लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। अच्छा, K इक्विवेलेंट तो एज इट इज। एरिया क्या हो जाएगा यहां पर? एरिया डबल हो जाएगा, A1 प्लस A2। बोलो बच्चों यहां तक। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। दोनों को कंपेयर कर दो, कंबाइनिंग बोथ 1 and 2। अच्छा, एक बात और, ये R इक्विवेलेंट थी, R इक्विवेलेंट इसको उल्टा करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी? K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 अपॉन L आएगी बच्चों। ये चीज आएगी। मुझे तो 1/R इक्विवेलेंट के साथ कंपेयर करना है ना, तो क्या आएगा? K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 अपॉन L K1 A1 L। ये L, ये वाला L लिख लेना। K2 A2 अपॉन L। ये आप ना नोट कर लो, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई बात नहीं, आप नोट कर लो इसको। अपॉन A1 प्लस A2। यस, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। अच्छे से नोट्स बना लो। के इक्विवेलेंट पेपर में पता करना आता है बच्चों। एक क्वेश्चन करेंगे और आपने मुझे उसमें से आर इक्विवेलेंट पता करना है और के इक्विवेलेंट पता करके दिखाना है।
ठीक है, कोई डाउट है यहां तक बच्चों? मैं इसको रब कर रहा हूं, राइट डाउन क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। दो रॉड हैं बच्चों, पैरेलल में लगाई गई हैं, एक की थर्मल कंडक्टिविटी 6K है और एक की थर्मल कंडक्टिविटी है 4K। जो लेंथ है इन रॉड की L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। फाइंड R इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट, देखते हैं कौन पता करता है। आंसर बता दो क्या आएगा इनका। भाई बोलना नहीं है किसी ने, ये क्वेश्चन करो जल्दी से और आंसर बताओ। कर लिया? कितना आया? सर के इक्वलेंट 5K आ रहा है। फॉर्मूला क्या था बच्चों के इक्विवेलेंट का? सर K1 into A1 plus K2 into A2 upon A1 plus A2। यही था फॉर्मूला बच्चों, बोलो। हाँ, K1 कितना है? 6K A, 4K A प्लस A, कितना आ गया ये? 10K A बाय 2A 5K। R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या था बच्चों? L अपॉन K इक्विवेलेंट। एरिया कितना होगा यहाँ बच्चे? लेंथ तो L ही रहेगी, एरिया कितना होगा यहाँ पर? A प्लस A। लेंथ L ही है बच्चों, K इक्विवेलेंट 5K, एरिया 2A, तो ये कितना बच गया? L अपॉन 10K। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नोट कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो ये। कोई डाउट है यहां तक किसी को? बच्चों ये तो मैंने आपको बताया के इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। हमारे पास हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। पानी ला यार, यही होता था बच्चों। आपको आर थर्मल भी अगर सीरीज हो या पैरेलल हो, आर थर्मल निकाल सकते हो, मैंने सिखाया है आर थर्मल निकालना, ये आर थर्मल ही होता था। अगर सीरीज में आ जाए तो भी आर थर्मल निकाल सकते हो, पैरेलल हो तो भी आर थर्मल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? ओके। टेम्परेचर डिफरेंस आपको गिवन होगा तो आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? हीट करंट निकाल सकते हो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक क्वेश्चन हो जाए ऐसा भी। लो भाई फिर करते हैं। दो रॉड हैं बच्चों, एक एल्युमिनियम रॉड है और दूसरी रॉड कॉपर रॉड है। एक एल्युमिनियम रॉड है, एक कॉपर रॉड है। कभी भी आपको दो रॉड दे दे, चाहे वो सीरीज में लगी हुई दे दे चाहे पैरेलल में लगी हुई दे दे, सबसे पहला काम के इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकाल लो, सबसे पहला काम। अगर ये निकाल लिया, इसके बाद आपको हीट करंट पूछेगा। हीट करंट क्या होता है? डेल्टा टी अपॉन आर एच। आर थर्मल नेट तो आपने निकाल ही ली, पुट कर दो। कोई आप लोगों के लिए टफ नहीं है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखोगे फिर आपको क्या आर थर्मल नहीं पता, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहला तरीका आपने आर इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट निकालना है, उससे क्वेश्चन हो जाएगा इजी, फिर तो हीट करंट निकालना सिंपल हो जाएगा। क्लियर है?
तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक एल्यूमिनियम की रॉड है, एक कॉपर की रॉड है, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस बच्चों दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट किधर को फ्लो करेगी? हीट किधर को फ्लो करेगी? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि राइट में टेम्परेचर 60 है, लेफ्ट में 40 डिग्री है। लेंथ रॉड की कितनी है बच्चों? 1 मीटर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है दोनों रॉड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर होता है बच्चों, -4 मीटर स्क्वायर होता है ये। अब हमें के थर्मल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की दी हुई है 200 वाट पर मीटर पर सेंटीग्रेड दी हुई है, और थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की दी है 400 वाट पर मीटर पर सेंटीग्रेड दी हुई है। फाइंड IH थ्रू कॉपर रोड। कॉपर रोड में से पता करना है, नेट में भी पता कर सकते हो और कॉपर रोड में, एक में भी पता कर सकते हो, दो में भी पता कर सकते हो, और दोनों के नेट में भी पता कर सकते हो। अगर एक में पता करने के लिए कह दिया तो क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गया। बोलो, ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गया। फिर आपको के इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसका आर थर्मल निकालो, इसका आर थर्मल निकालो, इसके अंदर पुट कर दो। कोई डाउट है? करके दिखाओ जल्दी से। यस बच्चों, ये करके दिखाओ। आर थर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? L/K। इक्विवेलेंट नहीं निकाल रहे, अकेले इसका देख रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों बोलो? 1 मीटर। के कितना है इसका अकेला कॉपर का? बोलते नहीं हो? 400। एरिया कितना है इसका अकेला कॉपर का? 1। 10 की पावर -4। बच्चों ये मेरा आर थर्मल आ गया। हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। डेल्टा टी कितना है बच्चों? 60 - 20। आर थर्मल कितना है? 1/400, 10 की पावर -4। इसको आप सॉल्व करोगे तो हीट करंट आ जाएगा आपका बच्चों, हीट करंट जो आपका आ जाएगा 1.6 वाट आ जाएगा। भाई वापस में नहीं बोलना, उज्जवल सिट प्रॉपरली। क्लास चल रही है यहाँ पर, ऑनलाइन भी चल रही है। यही ऑनलाइन क्लास लगाने का बेनिफिट यही है कि आपको यही लेक्चर रिकॉर्ड की फॉर्म में मिल जाएगा। कई बार यहाँ पर ध्यान नहीं होता, घर पे जाकर आप रिकॉर्डेड लगा लिया करो। ओके बच्चों, अब कर दूं? थोड़े से क्वेश्चन टफ थे, मे बी आपको टफ लगे हों। अच्छा, इसके नेट वाला पता करना हो, ये तो मैंने अकेला कॉपर का निकाला है हीट करंट, दोनों का निकाल लोगे आप? दोनों के लिए क्या करोगे? आर थर्मल दोनों का निकाल लोगे। आर थर्मल क्या आएगा दोनों का? चलो करके दिखाओ ये। आर थर्मल दोनों के लिए क्या करोगे? बोलो, कंबाइन के लिए लेंथ तो सेम ही होगी, के इक्विवेलेंट होगा, एरिया कितना होगा? ए प्लस ए कितना होगा? 2a होगा। इससे आर थर्मल निकल जाएगी, वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे तो हीट करंट आ जाएगा। कर लोगे आप अपने आप? ओके बच्चों, डन कर दो। अब एक मैंने और चीज आपको करवानी है, लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें। इसके अंदर बच्चों जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है जंक्शन का टेम्परेचर पता करना। जंक्शन का टेम्परेचर देखो कैसे पता करते हैं, ये समझो। मेरे पास ऐसे दो रजिस्टर हैं बच्चे, एक पहली रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस। एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। इसके बीच के टेम्परेचर को मैंने T माना।
यहां से हीट करंट फ्लो करेगा IH, ठीक है बच्चों। तो IH बताओगे क्या होगा? T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, यही होगा। अब इसका टेम्परेचर को अगर मैं ये T को पता करना चाहता हूं तो देखना क्या करूंगा। IH इज इक्वल टू, मैं इन दोनों को लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? T1 माइनस T अपॉन R1। अच्छा, इसके लिए क्या लिखूंगा? इतने पार्ट के लिए क्या लिखूंगा? और T माइनस T2 अपॉन R2। कोई डाउट है बच्चों? बच्चों ये IH तो बराबर है क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होता है। तो T1 माइनस T अपॉन R1, T माइनस T2 अपॉन R2। कोई डाउट है? इससे मैंने अगर T की वैल्यू निकालनी है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लिख लो अकेला, मेडिकल वाले अकेला फॉर्मूला लिख लेंगे, ये T का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला याद कर लो जंक्शन का टेम्परेचर पता करने का। जंक्शन के टेम्परेचर पता करने का फॉर्मूला आप याद कर सकते हो बच्चों। ये सीरीज में है बट फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इस टॉपिक के साथ। रब कर रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर कोई करके दिखा देना तो इट मीन्स उसको ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। ये पहली रॉड, ये दूसरी रॉड, ये तीसरी रॉड, तीन रॉड्स हैं। तीन रॉड को इकट्ठे जोड़ दिया हमने। एक रॉड का एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरे का एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रॉड पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। इस रॉड के जंक्शन का जो टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं, जहां पर नंबर ऑफ रॉड्स मिलती हैं उसको टेम्परेचर को बोलते हैं जंक्शन का टेम्परेचर T। मुझे ये T निकालना है बच्चों। T कैसे निकालेंगे समझो मेरी बात। इधर हीट ऐसे फ्लो करेगी, इधर हीट ऐसे फ्लो करेगी, और इधर हीट ऐसे फ्लो करेगी। क्लियर? इधर हीट करंट मान लो I1 आ रहा है, इधर हीट करंट I2 आ रहा है, और इधर हीट करंट कितना है? आपको सिंपल पता लग रहा है I1 प्लस I2 मिलके क्या बना रहे हैं? कोई डाउट है इसमें किसी को? अच्छा, I हीट करंट की फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन, बोलो, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R1। इसकी रेजिस्टेंस को R1 बोल देता हूं, इसकी रेजिस्टेंस को R2 बोल देता हूं, इसकी रेजिस्टेंस को R3 बोल देता हूं। हाँ जी बोलो, I2 कितना होगा? बोलो बच्चों, I2 20 minus T upon R2। R3 कितना, I3 कितना होगा? T माइनस 0 अपॉन R3। ये NCERT में भी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसी क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट है? अब ये R1 की वैल्यू तो बता दो जरा, कितनी होती थी? R1 क्या होता था? L अपॉन KA होता था कि नहीं होता था बच्चों? इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसकी पहले की थर्मल कंडक्टिविटी है K, दूसरे की है थर्मल कंडक्टिविटी K/2, तीसरे की थर्मल कंडक्टिविटी है 3K। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L अपॉन लेंथ तो कितनी है बच्चों? लेंथ L ही है, सभी रॉड की लेंथ LL है।
लेंथ एल है, एरिया ए दिया हुआ सभी का, कंडक्टिविटी फर्स्ट की कितनी दी हुई है के, तो मैं यहां पर पुट कर लेता हूं 100 माइनस टी एल अपॉन के ए। दूसरे की बताओगे, एल अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है के बाय 2a। तीसरे की कितनी है बच्चों, एल अपॉन 3 के ए। इसको बच्चों सॉल्व करना अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ टी कितना आया। एल ने एल को मार दिया, के ने के को मार दिया, ए ने ए को मार दिया, नहीं टी नहीं मार पाएगा। 100 माइनस टी, ये आ जाएगा 2 ऊपर चला गया, 20 माइनस टी 3 ऊपर चला गया, ये कितना आ गया 100 माइनस टी प्लस 40 माइनस 2t 3t। तो ये कितना आ गया बच्चों, हाँ 60। तो t कितना आ गया 70/3 आया। देखना कहीं गलती गुलती तो नहीं कर दी हमने। पक्का 70/3 आया। सेवेंटी बाई 3 आया पक्का। ओके बच्चों, वेरी गुड, नोट कर लो इसको बस। ये टॉपिक मैंने पूरा कवर करवा दिया। अब तक आपका पूरा हुआ है कंडक्शन। 3 टॉपिक थे, एक कंडक्शन था, दूसरा तीसरा अब हम रेडिएशन करेंगे। कन्वेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आधे के पेज का पढ़ लेंगे, सिलेबस में नहीं है। रेडिएशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडक्शन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडिएशन है। बोर्ड में तो रेडिएशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें लॉज है, स्टीफन्स लॉ, न्यूटन लॉ, वीन्स लॉ, मतलब बड़े अच्छे अच्छे लॉज हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारा थ्योरेटिकल है रेडिएशन वाला, इसमें थ्योरी है, मजा आएगा करके आपको, ठीक है। आज मैंने आपको कंडक्शन पूरा करवा दिया, कंडक्शन की थ्योरी